हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। क्या पढ़ेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन दो तरीके से। कितने तरीके से? दो तरीके से। पहले का नाम है डॉट प्रोडक्ट, या दूसरा नाम है इसका स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरे का नाम है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट या इसका दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। क्लियर है? सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। एक मिनट, मिटाने वाला कपड़ा। तो इसको मिटाते हैं और स्टार्ट करते हैं। क्या? डॉट प्रोडक्ट सबसे पहले पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डॉट प्रोडक्ट या स्केलर। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। क्लियर है? ये ऐसे है, ए डॉट बी। इसको क्या पढ़ेंगे? ए डॉट बी। क्या पढ़ेंगे? ए डॉट बी। ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। कोई दिक्कत? ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये दोनों के बीच का एंगल। ये ए का मॉड है, ये बी का मॉड है, और दोनों के बीच के एंगल यानी थीटा का कॉस। कॉस थीटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए यहां क्या है। ये क्या है? ए वेक्टर। ये क्या है? बी वेक्टर। ई है एंगल थीटा। अब बी वेक्टर का कंपोनेंट ए वेक्टर के डायरेक्शन में लीजिए। बी वेक्टर का कंपोनेंट ए वेक्टर के डायरेक्शन। ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? बी कॉस थीटा। ये बी कॉस थीटा क्या है? बी कॉस थीटा इज द component of B vector in the direction of A vector। B cos थीटा क्या है? B वेक्टर का, इसके डायरेक्शन में A वेक्टर। A डॉट B जो लिखे हैं, A डॉट B जो लिखे हैं, क्या लिखे हैं? पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या? A और क्या? B का कंपोनेंट A के डायरेक्शन में, B cos थीटा। इस दोनों के प्रोडक्ट को ही क्या बोलते हैं? A डॉट B। क्या बोलते हैं? A डॉट B। A डॉट B। क्लियर है? क्लियर है इतना?
ए डॉट बी बराबर क्या आ गया, ए बी कॉस थीटा। मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ले लिए, मिटाते हैं। उसी तरह बी डॉट ए क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा। पी डॉट क्यू क्या हो जाएगा, जैसे पूछेगा बी डॉट, इसको क्या पढ़ेंगे, बी डॉट ए, बी ए कॉस थीटा। पी डॉट क्यू, पी क्यू कॉस थीटा। होगा कि नहीं, ऐसे करेंगे। देखिए डॉट प्रोडक्ट जो होगा, डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, नेगेटिव। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर। पॉजिटिव कैसे होगा डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव कैसे होगा। क्लियर बात है। ए डॉट बी अभी आज ही क्या सीखा है, ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा। किस पे डिपेंड करेगा, थीटा पे डिपेंड करेगा। अगर थीटा 90 से कम है, थीटा इज लेस देन 90, मतलब एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल है। ए डॉट बी क्या हो, पॉजिटिव होगा। एक्यूट एंगल समझते हैं, ये कैसा एंगल, एक्यूट एंगल 90 से कम है। ये देखिए 90 हुआ, इससे अगर ज्यादा होगा, ये अगर ऐसे हो जाए, इसको क्या बोलेंगे, बोलिए ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, थीटा इज ग्रेटर देन 90, इसमें थीटा इज लेस देन 90। क्लियर है, ये हो गया ऑब्ट्यूस एंगल। इसमें जो है ना 90 से ज्यादा के लिए, अगर 90 डिग्री से एंगल ज्यादा है, मतलब 120 डिग्री है, 135 डिग्री, 150 डिग्री है, कॉस थीटा का वैल्यू निगेटिव होता है। मैथ्स ट्रिगोनोमेट्री में सीखे होंगे, नहीं तो सीखिएगा। कॉस थीटा का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा तो ए डॉट बी ऑब्ट्यूस एंगल के लिए क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। एक्यूट एंगल के लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब कॉस थीटा पॉजिटिव तो ए डॉट बी पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा का वैल्यू निगेटिव होगा तो ए डॉट बी निगेटिव। क्या इतना क्लियर है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। बोलिए। हेलो स्टूडेंट्स, क्लियर है इतना, स्क्रीनशॉट ले लिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ग्रुप में डाल दीजिए। क्लियर है, मिटा दें, मिटाते हैं। आगे देखिए, आगे है एग्जाम्पल ऑफ डॉट
प्रोडक्ट क्या है? फिजिक्स में बहुत जगह डॉट प्रोडक्ट का एग्जाम्पल, जैसे पढ़े होंगे वर्क इज इक्वल टू फोर्स, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे 9th में, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो एक्चुअल में क्या है? एफ डॉट एस। फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वर्क स्केलर। आगे बताएंगे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा क्या होता है? स्केलर होता है, इसलिए तो इसका नाम है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। दूसरा नंबर, पावर इक्वल टू पढ़िएगा फोर्स डॉट वेलोसिटी। ये दो एग्जाम्पल देखिए 11th का, दो गो 12th का है, 12th में पढ़िएगा, समझ में नहीं आएगा लेकिन बोलिएगा तो लिख देगा, है ना? 12th में है। जैसे मैग इलेक्ट्रक्स फाई है, ये इससे फ्लक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है E डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। ये भी एक उदाहरण है, क्लास 12th में पढ़िएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर। ये मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड को बी से दिखाते हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। फर्स्ट टाइम जो है आप एरिया को, एरिया तो आप लोग जानते हैं एरिया स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन फर्स्ट टाइम एरिया को एज अ वेक्टर ट्रीट करेंगे हम लोग फिजिक्स में, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे वहां 12th। ये जो है 11th का एग्जांपल है, 11th में पढ़िएगा ये पढ़िएगा 12th। इसमें देखिए, ये तो पता है ये W क्या है, वर्क है, F वेक्टर क्या है, फोर्स है, S वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, V वेक्टर क्या है, वेलोसिटी है, क्लियर है, फाई E क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, A वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर है, B वेक्टर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये फॉर्मूला 12th में पढ़ना है, अभी उतना दिमाग नहीं लगाना। फाई बी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। सब क्या है सब लिख। अब जैसे आपको कितना समझना है इसमें, एफ डॉट एस, डब्ल्यू बराबर क्या लिख देंगे, एफ एस कॉस थीटा। अब समझ जाइए थीटा किसके किसके बीच का है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का है। फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, थीटा। उसी तरह पावर इक्वल टू हो जाएगा एफ वी कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। इतना समझ में आया? इसमें भी कोई परेशानी? ये तो 12th में जब फॉर्मूला पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। अभी बस एग्जांपल समझना है, देखिए टॉपिक क्या, एग्जांपल ऑफ डॉट प्रोडक्ट या स्केलर। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो, ठीक क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ले लिए, मिटाते हैं। अगला चीज है प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज क्या? पहला प्रॉपर्टीज, डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। क्या होता है डॉट प्रोडक्ट? कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब समझते हैं? ए डॉट बी कीजिए या बी डॉट ए कीजिए, बात बराबर है। ए डॉट बी का मतलब ए इंटू बी कॉस थीटा बराबर बी डॉट ए का मतलब बी इंटू ए कॉस थीटा। दोनों क्या है? दोनों क्या है? दोनों क्या है? सेम। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? कहीं कोई परेशानी है? ये प्रॉपर्टीज क्लियर है? बताओ सब, बताओ कोमल। ठीक। दूसरा, डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ए डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तीन वेक्टर है, अगर ए का डॉट बी के साथ मिलेंगे प्लस ए का डॉट सी के साथ, ए का डॉट बी के साथ लेंगे, बीच में प्लस डालेंगे, फिर ए का डॉट किसके साथ लेंगे? सी के साथ। ए का डॉट सी के साथ। क्लियर है? डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव। अगला प्रॉपर्टीज, अगला प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रॉपर्टीज, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर ए और बी आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। देखो हम लिखते सीधा है, फोन ही जो है ना टेढ़ा हो जाता है। मतलब दोनों वेक्टर ऐसे, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर। थीटा इज इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री। परपेंडिकुलर है तो थीटा का वैल्यू कितना लेंगे? 90 डिग्री लेंगे। देखिए बहुत बच्चों को हमको सुनने में आया, कुछ बच्चों को हम जो बोल दिए नोट्स बना के आने, सब मेकअप करके आने, बहुत बच्चा को ये बहुत खराब लग रहा है, ऐसा सुनने में आया है। कौन है जी? इसको बहुत बर्डन लग रहा है नहीं उतना क्या करना है, कोई दिक्कत। देखिए वो आपके चॉइस के अकॉर्डिंग, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आप 11th के सिलेबस को नहीं देखे हैं, नहीं जानते हैं। हम टीचर हम देखे हैं, है ना? पूरा होना फिर क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। बात समझिए।
इसलिए आपको पूरा सब क्लास अवेलेबल है, वो पूरा करना। आप अब कब से दिन बनाइएगा पढ़ने का, क्या सितंबर से पढ़ेंगे, अक्टूबर से पढ़ेंगे, नवंबर से पढ़ेंगे, बताइए। इतना क्लियर है? ए डॉट बी, अगर आपको ज्यादा आराम करने का आदत है तो आप इस काम में, इस पढ़ाई वाला काम छोड़ दीजिए, दूसरा काम है ना, क्योंकि काम बहुत मेहनत वाले लोगों का। अगर आप हार्ड वर्कर नहीं है, हार्ड वर्क करने का आपको आदत नहीं है, फिर सीख नहीं पाइएगा। हाँ, ठग लीजिएगा टीचर को, गार्जियन को, 2 साल मजाक कीजिएगा, फिर अल्टीमेट सक्सेस नहीं मिलेगा। ए डॉट बी बराबर क्या, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा जब कितना 90 डिग्री, कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 90 का वैल्यू 0। ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहीं से आ गया कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज ऑलवेज क्या, 0। दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा और हमेशा क्या होगा, 0। महा इंपॉर्टेंट बात है, जरूरी बात है, जरूरी बात। इसके बिना एक भी सवाल डॉट प्रोडक्ट का नहीं बनेगा, एकदम माइंड में सेट करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएं। स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो लीजिए। क्लियर है? आगे बढ़ें। हम रेगुलर क्लास लेके आपको मेहनत से पढ़ा रहे हैं, आपकी तरफ से भी तो देखेंगे ना कि आपको कितना इंटरेस्ट है पढ़ने में, क्योंकि हमको तो आगे एग्जाम देना है नहीं, एग्जाम तो आप लोग को देना है, आगे तो आप लोग को पढ़ना है। देखेंगे कि सब बच्चा मेहनत करने वाला नहीं है, हम भी छोड़ देंगे, जो आप लोग का मन होगा वो कीजिए, जबरदस्ती कुछ करवाया नहीं जा सकता है किसी से। 4, अगर ए वेक्टर पैरेलल होगा बी वेक्टर, थीटा कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री, पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री। ए डॉट बी निकाले, ए बी कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। इस केस में ए डॉट बी जो होगा वो ए बी के बराबर, इसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर। पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी, दोनों वेक्टर के प्रोडक्ट के, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर। 5, किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट खुद उसी वेक्टर के साथ लेंगे तो क्या होगा, जैसे ये कोई ए वेक्टर, ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ एंगल क्या होगा बताइए, इस वेक्टर का, जैसे ये कोई वेक्टर है, इसका इसी के साथ है, मतलब ऐसा ही कोई वेक्टर, ये दोनों वेक्टर के बीच एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा कि नहीं। इस केस में थीटा क्या ले लेंगे, 0 डिग्री।
ये हो जाएगा ए का मॉड, फिर ए का मॉड cos 0 डिग्री, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर, बराबर हो जाएगा ए, बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर। क्लियर है? ये सब बात क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इधर का जल्दी से। फिर आगे बढ़ें। देखिए मेरे क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को बहुत फायदा होगा, ये बात जानने। जो कॉन्शियस बच्चा, जिसको लगता है कि नहीं हाँ माँ पापा मतलब पेरेंट्स जो है इतना मेहनत से खर्च कर रहे हैं, उनको कुछ करके दिखाना है, जो इस सपने के साथ आया है हमारे पास, तो उसको अच्छा लगेगा। जो बच्चा, कुछ बच्चा तो आता है मौज मस्ती करने में ना, सब आपको क्या लगता है सब सक्सेस कर जाता है? नहीं, सब आईआईटी मेडिकल करेगा? नहीं, कुछ तो जो है अपना टाइम पास करेगा, आप लोग को भी फंसाएगा, तुम भी मत पढ़ो हम भी नहीं पढ़े, ऐसा सब भी बच्चा मिलेगा। ये 2 साल तक जो वैसे लोगों से सावधान, भड़काएगा आपको, दो सर पागल हैं, सर का बात मत मानो, ऐसा सब बात बोलेगा बच्चा। तो क्लास का क्या हुआ वैसा बच्चा? टेररिस्ट हो। आपके क्लास में अगल बगल बैठा हुआ आपको टेररिस्ट भी मिलेगा, वो ऐसे टेररिस्ट से भी सावधान रहना है। क्लास का टेररिस्ट वही हुआ जो आपको पढ़ने में डिस्टर्ब करे, वो हो गया टेररिस्ट, है कि नहीं? इतना क्लियर है? आगे है डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। क्या है डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर सुने हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप, यूनिट वेक्टर तो खूब पढ़ाए। इधर होता है आई कैप, इधर होता है जे कैप, और ऐसे इधर होता है के कैप। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखिए आई कैप डॉट आई कैप पूछेगा, क्या होगा इसका वैल्यू बताइए, कोई बता सकते हैं? आई कैप डॉट आई कैप का वैल्यू नहीं, आई कैप टू नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ए डॉट बी क्या होता है? ए वेक्टर का मॉड। अच्छा आई कैप का मॉड कितना होगा बताइए, आई कैप का मॉड कितना होगा? आई कैप का मॉड कितना होता है? तो एक आंसर नहीं आ रहा, क्या रिवीजन करते हो? वीडियो भेजे 9 वीडियो, कितने लोग देखते हैं? 9 वीडियो है यूट्यूब, व्हाट्सएप पे जो लोग मांगे होंगे हम सबको 9 वीडियो भेज चुके हैं। जिसको 9 नहीं भेज पाए होंगे, 6 ही भेजे होंगे, मांगो, परेशान करो हमको, हम खुद भेजेंगे। ठीक, हो सकता है उस समय हम फ्री नहीं होंगे, नहीं देखे, फिर से करो, तुम्हारा हक है हमसे मांगना, पूछना, हमको टोकना। आई कैप का मॉड 1 होता है, जे कैप का मॉड 1 होता है। कोई भी ये सब क्या है? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। तो देखिए आई कैप का मॉड, ए का मॉड, फिर ये बी का मॉड, बी भी आई कैप, कॉस आई कैप का आई कैप के साथ ही एंगल कितना डिग्री होगा? आई कैप का आई कैप के साथ एंगल कितना डिग्री? ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ ही एंगल क्या था? अभी तुरंत बताए थे, 0, कॉस 0। अब देखो आई कैप का मॉड कितना? 1, फिर आई कैप का मॉड कितना? 1,
कॉस जीरो कितना 1, आई कैप डॉट आई कैप, तब आई कैप डॉट आई कैप बराबर क्या हो जाएगा 1। ये आया, आया समझ में, आया कि नहीं आया। 1 होगा आई कैप डॉट आई कैप। सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप कितना होगा, ई भी 1 होगा। सिमिलरली के कैप डॉट के कैप कितना होगा, ई भी क्या होगा 1 होगा। देखिए फिजिक्स है, जो फिजिक्स सीखेगा वही सब मेडिकल करने में, डॉक्टर बनने में आपको सबसे ज्यादा कौन रोकेगा। बायोलॉजी में किसी को टेंशन नहीं होता, सबको बढ़िया लगता है। कोई वैसा बता दीजिए बच्चा, सबको समझ में आ जाता है। फिजिक्स समझ लिया वो ना हजारों में एक, लाखों में एक होगा, उसी का कंपटीशन होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। सब्जेक्ट सब पढ़ना है, सब, कोई भी सब्जेक्ट को ये नहीं समझना है कि कोई ये खराब है ये अच्छा, सब सब्जेक्ट। इन थोड़ा फिजिक्स में परेशान रहते हैं लोग। आई कैप डॉट आई कैप बराबर हो गया जे कैप डॉट जे कैप बराबर हो गया के कैप डॉट के कैप बराबर कितना 1। सब का वैल्यू कितना हो गया 1। खूब यूज होगा न्यूमेरिकल्स में, इसे खूब यूज होगा। क्या है जरूरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्लियर है। आगे देखिए, पूछेगा आई कैप डॉट जे कैप क्या, अब बताइए आई कैप डॉट जे कैप, ये तो बता दीजिए, ये तो बता दीजिए। क्लियर है, आगे आंसर 1। 1 कैसे हो गया जी, गलत है। देखो आई के दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे भी बोले 0 होता है। देखो इधर है आई कैप, इधर है जे कैप, एंगल कितना डिग्री है 90 डिग्री। 1 कैसे हो गया, आंसर तो इसका 0 होगा। अब बताइए गलती किए ना। आई कैप का मॉड, जे कैप का मॉड कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू बताइए, कॉस 90 0, आई कैप डॉट जे कैप क्या आ गया 0, आई कैप डॉट जे कैप बराबर क्या 0। ऐसे भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0। आज ही ना बोले थे कंक्लूजन बहुत काम आएगा, नहीं ना ध्यान रखे, भूल गए ना। यही है, फिजिक्स अप्लाई नहीं कर पाइएगा अगर सही से नहीं पढ़िएगा। जे कैप डॉट के कैप 0, के कैप डॉट आई कैप परपेंडिकुलर होता है ना 0। दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट
हमेशा क्या हो, हमेशा क्या हो, 0 होगा। क्लियर है? आई कैप डॉट जे कैप, जे कैप डॉट के कैप, के कैप डॉट आई कैप बराबर क्या होगा, 0। बराबर क्या होगा, 0। ये भी क्या हो गया, महा इंपॉर्टेंट या जरूरी बात, जरूरी बात। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर है? मिटाते हैं। आगे है आपका कैलकुलेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। कैलकुलेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, कैलकुलेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे डॉट? दो वेक्टर दिया हुआ है, बोलेगा ए डॉट बी निकालो। ये वेक्टर दिया हुआ है, मान लेते हैं ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। देखो ये वैसा ही है, जैसे यहाँ रहेगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। हम जनरल ले लिए कोई वेक्टर। अब बी वेक्टर दिया हुआ है, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। आपको पूछ देगा फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। कैसे निकालोगे बताओ, कैसे निकालोगे बताओ, कैसे निकालोगे? इतना क्लियर है? कैसे निकालेंगे डॉट? तो देखिए ए डॉट बी, यहां लिखेंगे ए पर ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। ये ए वेक्टर हो गया, लिख दिए यहाँ ए वेक्टर। बीच में क्या है, डॉट, तो यहाँ क्या दे देंगे, डॉट। बी वेक्टर के जगह पे बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। क्लियर है? क्लियर है इतना? अब देखिए यहां से एक चीज समझिए, यहां से एक चीज समझिए। आई कैप किसके पास जाएगा, आई कैप के पास। जे कैप किसके पास जाएगा, जे कैप के पास। के कैप किसके पास जाएगा, के कैप के पास। क्लियर है? पहले बता दीजिए हमको आप लोग कि आई कैप डॉट आई कैप कितना बताए हैं, आज ही बताइए। आई कैप डॉट आई कैप कितना बताए?
आप ही बताइए। 1 बताएं, वेरी गुड 1। फिर जे कैप डॉट जे कैप 1 बताएं। सिमिलरली के कैप डॉट के कैप कितना बताएं, 1 बताएं। ठीक, तो देखिए इसका जो सॉल्व करके लिखिएगा ए डॉट बी जो होगा, अच्छा ये एक्स क्या है, ए का एक्स कॉम्पोनेंट, ये का वाई कॉम्पोनेंट, ए का जेड कॉम्पोनेंट, बी का एक्स कॉम्पोनेंट, बी का वाई, बी का जेड। ये देखिए ए एक्स बी एक्स, आई कैप डॉट आई कैप कितना हो गया 1, यहां लिखेंगे ए एक्स बी एक्स प्लस फिर हो जाएगा ए वाई बी वाई, जे कैप डॉट जे कैप कितना हो जाएगा 1, फिर प्लस प्लस ए जेड बी जेड, के कैप डॉट के कैप कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ए डॉट क्या हो गया, ए डॉट क्या हो गया बी हो गया, इससे निकालेंगे। सोच लीजिए इस सब का ऐसा कोई फिजिक्स का हर एक जगह ये सब कभी भी आ सकता है, इतना इंपॉर्टेंट चीज है, अभी नहीं समझ पाएंगे, बस हम बोल रहे हैं समझ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी कुछ एग्जांपल लेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर है? हम्म, 11-2 क्लियर है? ठीक, मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए जैसे ए वेक्टर दिया हुआ रहेगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k, बी वेक्टर दिया हुआ रहेगा 3i कैप 2j कैप प्लस 5k। फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, निकालिए, कैलकुलेट कीजिए। आगे आंसर गलत, खुशी आपका आंसर गलत है, जी आपका आंसर गलत है। राजकुमार भगत और सबसे पहले तो हम खुद बोले हैं 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होगा, तो आप वेक्टर में आंसर कैसे निकाल रहे हैं, आई कैप जे कैप के कैप में तो आंसर होगा ही नहीं। हाँ 37 सही जवाब है। देखो ए डॉट बी, अरे क्या है, ये क्या है, ए एक्स है, ए वाई है, ए जेड है, बी एक्स है, बी वाई है, बी जेड है, ए एक्स इंटू बी एक्स 2 इंटू 3 प्लस ए वाई बी वाई 3 इंटू 2 प्लस
अरे आई कैप डॉट आई कैप तो 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है, के कैप डॉट के कैप 1 होता है, तो आई कैप जे कैप के कैप में आंसर कैसे होगा ये बताइए। 5 इंटू 5, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 प्लस 25, 25 और 12 कितना होता है 37। देखिए दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आया, क्या आया, स्केलर। 37 क्या है, स्केलर है, ये स्केलर है, इसका आंसर स्केलर आता है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। आप आंसर देते हैं 3 आई कैप 5 जे कैप 7 के कैप, सही होगा बताइए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेक्टर बराबर माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, बी वेक्टर बराबर 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। फाइंड ए डॉट बी। जल्दी से सॉल्व कीजिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए, 1 मिनट का समय, जल्दी से। क्लियर है, आंसर तो आ गया, किसी का 6 आया। खुशी आप आंसर 10 कैसे दे रहे हैं, जल्दी आंसर नहीं देना, थोड़ा सा लेट हो जाए, थोड़ा सा लेट हो जाए, गलत नहीं। क्लियर है, करते हैं। ए डॉट बी बराबर, यहाँ कुछ नहीं है ना, मतलब -1 है, समझ, यहाँ कुछ नहीं मतलब -1, ठीक, तो -1 गुना 2 फिर प्लस -2 गुना -1 प्लस 3 गुना 2 -2 प्लस 2 प्लस 6 -2 प्लस 2 कट जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा। ए डॉट बी का आंसर कितना हो जाएगा 6। क्लियर है जी, समझ में आया। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो इतना क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लिए, ले लिए स्क्रीनशॉट। इतना समझ में आया, पहले सोचो समझो एकदम, कुछ पूछना है तो पूछो, अभी कुछ पूछना है तो पूछिए। किसी को भी कुछ भी पूछना है
कुछ दिक्कत है बोलिए, हम उस दिक्कत को दूर करेंगे। फ्रीली पूछना है, पूछने में हम नहीं डांटते हैं। हाँ, जो काम दे दिया जाए वो काम नहीं करता है तब फिर स्टूडेंट का एकदम हालत खराब कर देंगे। एक बात है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ए वेक्टर है 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। बी वेक्टर है i कैप प्लस 5j कैप माइनस 4k कैप। सी वेक्टर है i कैप प्लस 5j कैप माइनस 4k कैप। Prove that the three vectors are at right angles to one another। कीजिए, प्रूव कीजिए, प्रूव कीजिए फास्ट। ये दोनों राइट एंगल, मतलब ए और बी के बीच एंगल, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। दो वेक्टर के बीच एंगल 90 डिग्री कब होगा बताइए? जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। याद है वो प्रॉपर्टीज? तो डॉट प्रोडक्ट करके देखिए 0 हो रहा है। ए डॉट बी कीजिए, कितना होगा? 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू -4 कीजिए। 3 प्लस 5 माइनस 8, 8 माइनस 8 क्या हो जाएगा? तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है, मतलब इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना? एंगल कितना है? 90 डिग्री। मतलब थीटा बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। प्रूव कर दिए। तीनों को प्रूव करना है। बी और सी के बीच भी एंगल निकालिए, ए और सी के बीच भी एंगल निकालिए। सबका डॉट प्रोडक्ट लीजिए जल्दी जल्दी, फटाफट। सबका डॉट प्रोडक्ट लीजिए। वेरी गुड, लीजिए जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सबका स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेजे हैं। देखिए, कोई बच्चा बोलता है ना हम पूरा नहीं करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे। तो अब बाकी जो बच्चा मेरा पढ़ चुका है उसका समय हम उसके लिए फिर बर्बाद करें? बताइए।
बोलिए बर्बाद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप जो बोलिएगा वही। क्या आपने जो 1 से 1.5 महीना पढ़ाई किया उस समय को हम बर्बाद कर दें, फिर शुरू से वही चीज पढ़ाते रहें? अब फिर क्या मतलब है एक ही चीज बार बार पढ़ते रहिए? हो जाएगा गड़बड़, पीछे का सब चैप्टर छूट जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए? अब देखिए इधर ध्यान से, अब कर दीजिए B.C कर दीजिए, करके देख लेते हैं। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आया, 1 into 1 plus 5 into 5 plus -4 into -4 कीजिए। क्या डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है? हाँ, जिसका 0 आ रहा है मतलब एंगल कितना होगा बी और सी के बीच? 90 डिग्री। 1 into 25 into 25 कहाँ आ रहा है 0 जी डॉट प्लस 16 नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन ही हम थोड़ा रॉन्ग दे दिए। -4 के क्या 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप आई कैप प्लस 5 जे कैप -4 के कैप, ये यार आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ये था ये बी वेक्टर। पीछे वाला भी ए डॉट बी जो निकाले उसको भी सही कर दीजिए, क्वेश्चन ही हम थोड़ा रॉन्ग लिख दिए। कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं, इससे मतलब कॉन्सेप्ट तो समझ गए हैं। कर लेते हैं बी डॉट सी, ये 1 into 1 फिर प्लस -1 into 5 प्लस -1 into -4, यही ना होगा? 1 -5 प्लस 4, 5 - 5 0, मतलब बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। मेरे सिखाने का इतना ही मकसद था कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है मतलब वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। आप ए डॉट सी भी करके देखिए, ए डॉट सी भी करके देखिए 3 into 1 प्लस 1 into 5 प्लस 2 into -4 ए डॉट सी बराबर 3 प्लस 5 -8, देखिए 8 - 8 बराबर 0, फिर ए वेक्टर हो जाएगा परपेंडिकुलर टू सी। क्लियर है? एम करीम में डॉट प्रोडक्ट पे जितना क्वेश्चन होगा सब सॉल्व कीजिएगा, डॉट वाला, क्रॉस वाला नहीं। एंगल निकालने के लिए होगा, डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट निकालिएगा 0 आ जाएगा, एंगल 90 डिग्री आंसर। ठीक, तो बाकी एक चीज और बच गया, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर वाला टॉपिक, डॉट प्रोडक्ट। फिर कल क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, बाय। और जल्दी कंप्लीट करना, ये बात ध्यान सुन लो, यूनिट एंड डायमेंशन जो है मेरे अपने पर्सनल टीचमेंट पे। ये वेक्टर जो है, वेक्टर का शुरुआत से देखा जाए, शुरुआत से टीचमेंट पे नहीं है,
शुरुआत से YouTube पे 9 लेक्चर वीडियो है, 9 लेक्चर, बहुत आगे तक। अब फिर उसके बाद टीच मिनट पे देख के कंप्लीट करना। आप मिला लेना कौन सा टॉपिक आप पढ़े हो नहीं पढ़े हो, YouTube पे कौन सा टॉपिक है, इसमें कौन सा टॉपिक है, सब मिला लेना। यूनिट एंड डायमेंशन जो है मेरे टीचमेंट पे पूरा है, इसलिए टीचमेंट का हम आपको भेजे होंगे क्लासरूम का आईडी, उससे जाके उसमें 10 जुलाई से जितना लेक्चर है देख, ठीक। ये 2 चैप्टर कंप्लीट कर लेना। ऐसे जो दिक्कत होगा फिर तो हम हैं ही ना, पूछिएगा तो थोड़ी नहीं बताएंगे, बताएंगे। ठीक, बाय।